हम किसी के बाप का पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम केवल तमिलनाडु के लोगों द्वारा भुगतान किए गए कर का हिस्सा मांग रहे हैं। ये कहना है तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का, जो हर बार अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। कभी सनातन को डेंगू मलेरिया बता देते हैं तो कभी सनातन को खत्म करने की बात करने वाले उदयनिधि स्टालिन पर अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि उन्हें अपने शब्दों का चयन सावधानी से करनी चाहिए। उदयनिधि स्टालिन के इसी बयान का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि जब वह मंत्री हैं तो उन्हें जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। वह पिता के पैसे के बारे में कैसे पूछ रहे हैं? क्या वह अपने पिता की संपत्ति का उपयोग करके सत्ता का आनंद ले रहे हैं? क्या मैं ऐसा पूछ सकती हूँ? उन्हें लोगों ने चुना है तो क्या हम इसके लिए उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं? राजनीति में माता पिता को घसीटना ठीक नहीं है। बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में उदयनिधि जो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें अपनी जुबान पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो उनके पद की गरिमा के अनुरूप हो। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि केंद्र ने हाल ही में बारिश के प्रकोप के दौरान राज्य को 900 करोड़ रुपए पहले ही वितरित कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो ये नहीं कह रही हूँ कि यह मेरे पिता का पैसा है या उनके पिता का पैसा। यानी राजनीति में अब राजनेता के अलावा माता पिता भी घसीटे में आने लगे हैं। वहीं इस बीच तमिलनाडु के वित्त मंत्री भी मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के अनुरोध के बावजूद निर्मला सीतारमण पर पैसा प्रदान करने से इनकार करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि निर्मला सीतारमण ने पैसा प्रदान करने से मना कर दिया, जिसके बाद राज्य के लोगों का ये अपमान रहा है। उन्होंने कहा कि जो आपदा से जूझ रहे थे, उन्होंने भी यह आरोप लगाया है कि सीतारमण ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए द्रमुक सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुश्मन देश पर युद्ध छेड़ने की क्रोधपूर्ण भाषा में जवाब दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये राजनीतिक लड़ाई कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।